Hello student, today we are discussing the last topic of your first chapter of business studies, coordination. One of the important topic and one of the important function. It is also considered as a function of management, but a separate function, and it is a very much important for the any organization. The absence of this particular function, the management cannot be achieve their goals. Okay, so let's discuss what is the meaning of coordination. Let's understand why it is important for the organization. So coordination होता क्या है? It is a process. So coordination itself is a process which synchronizes the activities of the different departments. देखो, we know that in organization there are various departments, purchase department, production department, sales department है, ठीक है. हर डिपार्टमेंट के काम अलग अलग हैं. दे all having a different work, different activities, but all the activities are happening for what purpose? To achieve the organizational goal. ठीक है, एक सिंपल सी बात है भाई, कोई भी डिपार्टमेंट भले 10 डिपार्टमेंट हो, 50 डिपार्टमेंट हो, पर 50 डिपार्टमेंट का काम क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल सेट किए गए हैं उनको अचीव करना. पर वो कब अचीव होंगे? जब वो एक साथ मिल के काम करेंगे. ठीक है. So coordination is the force that binds all the other functions of management, जो सारे functions को एक साथ लेके आती हैं. ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि अगर सारे functions एक के हिसाब अपने हिसाब से ही काम करेंगे तो मैनेजमेंट का गोल कभी अचीव नहीं हो सकता. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको टारगेट दिया हुआ है कि भाई इस महीने तुम्हें 5000 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं फॉर एग्जाम्पल. तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वो 5000 के गुड्स के ऑर्डर लेके आए. पर फॉर एग्जांपल ले लो, सेल्स डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं है कि अभी तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोड्यूस किया, तो वो ऑर्डर कहां से लेके आएंगे. ठीक है, चलो वो मान लो 7000 का गुड्स 7000 के ऑर्डर्स लेके आ गए, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है. या मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट 3000 के ऑर्डर्स लेके आ गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है. तो क्या इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा? नहीं होगा. सो इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस का मतलब है दैट इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट. वट एवर द फंक्शंस यू आर परफॉर्मिंग ना, देयर शुड बी नीडेड और देयर शुड अ नीड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन. अगर कोई भी फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी फंक्शन, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोई भी फंक्शन अगर आप परफॉर्म करो, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए. ये सारे जो हैं अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन पे आके खत्म होते हैं. सो कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स consider a separate functions of management. It is however the essence of management, soul of the management. ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा coordination, essence of management. So they are the soul of management and it is very much important to accomplishment of the group goal. हर कोई अपने अपने गोल्स, हर डिपार्टमेंट जो है अपने अपने गोल को अचीव करेगा और वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ, तो ही जाके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएगा. ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज बिगिन एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग. मीन्स प्लानिंग के स्टेज पे ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है. कैसे स्टार्ट हो जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू मेकिंग द प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? दे आर सेटिंग गोल्स, पॉलिसीज एंड एवरीथिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन दे आर डिसाइडिंग द प्लानिंग और व्हेन दे आर मेकिंग द प्लान, so they have to coordinate with all the different department of the organization. like उन्होंने गोल सेट किया कि भाई हमें तो 10,000 से यूनिट्स जो हैं उसको बढ़ा के अब इस साल 11,000 यूनिट्स सेल करने हैं. तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उतना फंड्स अवेलेबल होगा? क्या परचेज डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से उतना फंड मिलेगा? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास उतना मैन पावर या मशीनरीज हैं कि वो 11,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सके? सो देयर वेरियस डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट. So the top level management, when they formulate the plan, according to that organizational structures are developed. Organizational structure are developed and the resources are arranged to achieve that
गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है तब हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। वी हायर द स्टाफ और द मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। In order to ensure these plans are executed accordingly, the directing function is also performed. Means जो हमने प्लान बनाया है according to that different departments को different types of instructions दे दिए जाते हैं so that they can pass these instructions to their lower level or we can say the subordinates so that they can work accordingly. And afterwards, whatever the plan we had made, we check according with the actual performance with the standard performance. So that's why coordination is very much important in the organization, and coordination is involved in each and every level of management. Top level management is coordinating with the middle level, and middle level management is coordinating with the lower level management. So this all three levels of management is required to coordinate with each other. अगर इन तीनों में या आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन नॉट बी अचीव। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। व्हाई दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, it's itself considered as the separate function of the management. So what are the characteristics of the coordination? So the first one is it's ensure the unity of action. Coordination क्या करता है? It's binding the force between the department and ensure that all actions are aimed to achieve the organizational goal. जितने भी different department है, either it is a production department, either it is a sales department, either it is a finance department, they make them to work together, coordinating with each other so that they achieve the organizational goal. So the next one is continuous process. Coordination is a continuous process. It begins from the planning till it's going to the controlling. और जैसे मैनेजमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस है, means when we start planning, so we need to coordinate. So at the time of controlling, again we do the planning, so we need the coordination. So it goes on process till the organization exists. So coordination is an all pervasive function. Pervasive means it's present everywhere, or we can say it's present every level of management, from top level management to lower level management. All the functions of management are interdependent on nature, or their activities are interdependent. They all are interlinked with each other. So that's why they need to integrate with they need to be coordinate with the different departments so their efforts can be integrated and achieve the organizational goal. Coordination is responsibility of the all manager. Yes, they are in responsibility of all managers because they need to coordinate with the different managers so that the policies, the plans of the management carried out without any problem, or that can be carried out smoothly. The organization can work smoothly. Coordination is a deliberate function. Deliberate functions का मतलब क्या है कि यहाँ आपको जो coordination करना है means you have to need to interact with the different managers, like a manager is interacting with the different departments and the different parts of the organization. They have to do willingly. Deliberate means consciously and intentionally. So यहाँ पे आपको खुद से means willingly आपको क्या करना पड़ेगा, coordinate करना पड़ेगा different departments or the different members of the department so that you're able to work in the same direction. So the next one is importance of the coordination. Growth in size. An organization grow in size, the number of people employed by the organization is also increased. ठीक है, number of jobs जैसे जैसे organization बढ़ता है, so we need more people to work for us. So at that time क्या होता है कि जो individuals होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, so उनके अंदर अगर coordination नहीं होगा, so we cannot achieve the organizational goal. So जैसे जैसे organization increase होता है वैसे वैसे coordination का भी increase होना जरूरी है, so that every individual coordinate with each other and organizational goal can be achieved. So यहाँ पे क्या है कि आप individual goals को organizational के goals के साथ integrate करते हो, या common या कहा जाए तो आप उसको एक साथ लेके आते हो, किसके थ्रू, coordination के थ्रू.
ठीक है. द सेकेंड वन इज functions. See, in organization there are so many divisions, so many departments who performing the different functions of the function in the organization. Sales department या marketing department है और finance department है ना. अब marketing department sales बढ़ाने के लिए क्या चाहता है कि वो 10% डिस्काउंट दे, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इससे तो रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, कंपनी लॉस चली जाएगी. तो यहाँ क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. बट यही चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाए, वेयर दे बोथ द डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर एंड दे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम कि वी वांट टू इंक्रीज द सेल, वेयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट पुट द प्रपोजल कि वी वांट टू इंक्रीज द सेल्स, सो हाउ मच डिस्काउंट वी कैन गिव, और दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. सो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो काम कर पाएगा. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है. कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता. वो बोले कि नहीं बस हम हैं तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है. ईच डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर डिपार्टमेंट. द नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन, सी अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है या अभी जो इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. Why? Because the modern technology and very different types of tasks are performed by the in the organization. So organization को क्या है कि number of जो specialist है उनको employ करें. But यहाँ पे specialist की एक problem होती है. The specialist क्या सोचता है कि उसे जो आता है वो उसे सब कुछ आता है, ठीक है. He do not want to take any suggestion from, or he do not want to take advice from the other person. सो यहाँ पे भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक एचआर मैनेजर है तो उसे पता है उसे वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, या ही इज थिंकिंग दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम बिकॉज ऑफ मी द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग. तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, या यहाँ पे कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन स्मूथली. सो स्पेशलाइजेशन तो है पर वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.